अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ान है और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो फीमर नेल होता है उसको कैसे असेंबल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको फीमर नेल दिखाऊंगा। फीमर नेल होता क्या है? फीमर नेल ऐसा होता है, उसको थोड़ा सा कर्व होता है बीच में, थोड़ा सा कर्व। उसको असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले जिग चाहिए, जिग, नेल बोल्ट, स्लीव्स और स्पैनर। ठीक है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। स्पैनर से इसको टाइट करेंगे मशीन में। उसके बाद हमें नेल तो आपको फिट हो गया है। ठीक है, उसके बाद इनको बोलते हैं प्रोटेक्शन स्लीव्स। इन्हीं के थ्रू आप ड्रिल बिट भी कर सकते हो, इन्हीं के थ्रू आप स्क्रू ड्राइवर में मतलब स्क्रू भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये स्लीव्स ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इसी के थ्रू ड्रिल बिट भी जाएगी ऐसे। देखिए, अब अगर आपको ये वाला स्क्रू डालना है, सिंपली इसी के थ्रू हम ड्रिल भी करते हैं। ड्रिल निकालने के बाद, जब ड्रिल होने के बाद आप ऊपर वाली प्रोटेक्शन स्लीव निकाल सकते हो। इसी के थ्रू आप स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ये बोल्ट डाल सकते हो। इसको नेल बोल्ट बोलते हैं। इसी के थ्रू आपको नेल बोल्ट भी डालना है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये हो गया आपका फीमर नेल असेंबल। अब इन केस कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आती है, कभी कभी नेल फिट नहीं होता है बोन में, तो उसको निकालना पड़ता है। तो उसको निकालेंगे कैसे वापस? फॉर एग्जांपल ये बोन में है, तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए सिंपल प्रोसीजर, इसका एक्सट्रैक्शन सेट होता है। तो इसको सिंपली ये वाला हैंडल जो है इस नेल बोल्ट के ऊपर लगाना है, इस वाले नेल बोल्ट के ऊपर लगाना है, ऐसे। तो इस नेल बोल्ट के ऊपर लग गया हैंडल, तो फिर उसको हैमरिंग करनी होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये फिर निकल जाता है वापस। तो अब सवाल रहा है इन दो स्क्रूज का। ये स्क्रू, इसको हम फ्री हैंड भी डाल सकते हैं, CRM पे शॉर्ट लेके इसको फ्री हैंड भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जिग विग की जरूरत नहीं पड़ सकती। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।